ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये एक्सरसाइज, ठीक है, 8.1 का सेकंड क्वेश्चन है। ठीक है, 8.1 का सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, अध्याय 8, ठीक है, चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। ठीक है, उसका क्वेश्चन नंबर सेकंड है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर है अपना सेकंड, tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात करना है। और ये आकृति अपनों को दी हुई है, आकृति अपनों को दी हुई है और tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो ये है 90 डिग्री का कोण, तो 90 डिग्री के कोण के सामने की भुजा क्या है अपने पास, क्या होती है 90 डिग्री के सामने की भुजा, क्या होती है, कर्ण। यहाँ लिख देता हूँ मैं पॉइंट, 90 डिग्री के सामने की भुजा हमेशा हमेशा कर्ण होती है, कर्ण होती है। अब देखो इसके बारे में पता नहीं अपनों को ये आधार है या लंब है। यदि कोण आर रहा तो इसके हिसाब से लंब हो जाएगा, यदि कोण पी रहा तो उसके हिसाब से आधार हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। अब देखो सबसे पहले यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगाऊंगा और इसका मान निकालूंगा। एक बार के लिए इसको मान लो कि ये क्या है, लंब है, क्योंकि एकदम सीधी लाइन है ना, तो लंब मान लो। तो आधार का मान अपनों को क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, आधार का मान ज्ञात करना है, तो क्या लगाऊंगा, पाइथागोरस प्रमेय। अब देखो पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं, हमारी प्यारी सी प्रमेय है ना। ठीक है, देखो पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय होती है हमारी कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण है अपना 13, तो 13 का स्क्वायर बराबर आधार कितना है वो ज्ञात करना है, तो आधार का स्क्वायर प्लस लंब क्या है अपना 12, तो ये 12 का स्क्वायर। अब देखो 13 का स्क्वायर का मतलब होता है 13 को 13 से गुणा करना, 13 को 13 से गुणा करना। यदि आता है, देखो इसका स्क्वायर करेंगे तो 169 आएगा। करके बता देता हूँ, 13 को 13 से गुणा करेंगे, देखो 3 को 3 से किया तो 9, 3 को 1 से किया तो 3 गुणा, 1 को 3 से किया तो 3 और 1 को 1 से किया तो 1, 9 ऐसा कैसे, 3 और 3 6 और ये 169 आया कि नहीं, आ गया। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 बराबर आधार को मैं ए से लिख रहा हूँ, 1 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर होता है 12 को 12 से गुणा करना, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 गुणा, 1 को 2 से किया तो 2, 1 एकम 1। ठीक है, जोड़ दो, 4 2 में 2 जोड़ा तो 4, 144, तो ये 144। अब देखो ये मैं 144 को मैं इधर ला रहा हूँ बराबर के इधर, तो ये 144 क्या है, किसका चिन्ह है, प्लस का, तो किसका हो जाएगा चिन्ह, बराबर के इधर उधर संख्या को चेंज करेंगे ना तो संख्या का चिन्ह बदल जाता है। जैसे देखो 144 को यहाँ से लेके मैं बराबर के इधर लाऊंगा तो 144 प्लस का है तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो मैं क्या होगा, देखो 169 माइनस 144 बराबर आधार का स्क्वायर। अब घटा दो, तो यहाँ पे घटा रहा हूँ, देखना 169 144 है ना, ये माइनस 9 में से 4 गए तो कितने बचेंगे, 5, 6 में से 4 गए तो 2, 1 में से 1 गया तो 0, तो मतलब 25 बचे अपने, 25 है ना, तो 25 बराबर ए स्क्वायर। अब देखो ये स्क्वायर है, स्क्वायर की वैल्यू नहीं ज्ञात करनी अपनों को, तो एक की वैल्यू ज्ञात करनी, आधार की वैल्यू ज्ञात करनी, आधार की स्क्वायर की वैल्यू थोड़ी ज्ञात करनी है। तो ध्यान रखना, स्क्वायर को मैं बराबर के इधर भेजूंगा ना तो ये अंडर रूट में बदल जाएगा। स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, वर्ग। वर्ग को मैं यदि बराबर के दूसरी साइड भेजूंगा तो किस में बदल जाएगा, वर्गमूल में, और वर्गमूल को भी बोलते हैं स्क्वायर रूट। ठीक है ना, तो देखो अंडर रूट 25 बराबर हो जाएगा अपना ए, अंडर रूट 25 बराबर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, अब देखो अंडर रूट 25 का मान कितना होता है, 5, तो ए बराबर हो गया अपना 5। अंडर रूट 25 का मान नहीं निकालना है ना तो कोई बात नहीं, 25 के अभाज्य गुणनखंड कर लो। ये देखो 25 के अभाज्य गुणनखंड किए मैंने, तो 5 का भाग दिया, 5 5 25, फिर 5 का दिया, 5 एकम 5। ठीक है ना, अब देखो 5 2 बार आया तो एक जोड़ा, 2 का एक जोड़ा बनाते हैं, वर्गमूल में क्या करते हैं, 2 का
एक जोड़ा बनाते हैं तो ये 5 बाहर निकले, 2 में से 2 5 आए थे तो एक 5 बाहर निकल लिया, तो √25 का मान कितना आ गया अपना 5। ठीक है, यदि आपको वर्गमूल ये अभाज्य गुणनखंड नहीं करना आता है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको सिखा सकता हूँ। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड करना कैसे सीखा जाता है ना, मैं सिखा सकता हूँ, तो आप कमेंट करके बता सकते हो, है ना। तो √25 का मान कितना है 5, तो आधार का मान आ गया अपना 5। अब देखो त्रिभुज क्या था अपना, वापस त्रिभुज बना रहा हूँ यहाँ पे। ये था अपना त्रिभुज, कुछ ऐसा था, प्यारा सा सुंदर सा, है ना। ये P, ये Q और ये R, ये 90 डिग्री का कोण था। ये 12 दे रखा था अपना को, ये 13 दे रखा था, और आधार का मान आ गया अपना 5। अब अपनों को पूछा गया है tan P माइनस cot R, ये पूछा गया, इसका मान पूछा, निकाल देंगे। तो देखो ध्यान रखना, tan P, तो tan P ये वाला कोण tan P, ध्यान रखना लाल बटे कक्के से LAL बटे KKA। ठीक है, तो tan P का मान कितना होता है, मतलब tan का मान क्या होता है, लंब बटे आधार। ठीक है, तो लंब बटे आधार, ठीक है ना। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, tan P की जगह लिखा मैंने लंब बटे आधार, माइनस कोट R, कोट का मान क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। ठीक है, अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पे मैं रुक रहा हूँ, अच्छे से समझना, बिल्कुल बेसिक से। ठीक है, tan P, देखो tan क्या होता है, tan थीटा, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, जबकि कोट थीटा होता है, वो होता है आधार बटे लंब, ये होता है। अब देखो P का मान पूछा है, तो P के लिए ये क्या होगा, 5 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा अपना, लंब हो जाएगा। देखो tan P के थीटा के सामने की वजह क्या होगी, लंब, तो 5 क्या हो जाएगा, लंब, तो लंब का मान यहाँ क्या रखा हूँ मैं 5, और आधार का मान क्या होगा अपना 12, आधार का मान 12 हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस का चिन्ह। अब देखो यहाँ पे मैं आधार का मान 12 रखूँगा कि नहीं रखूँगा, कैसे पता करूँगा, क्योंकि देखो यहाँ पे ध्यान रखना R का पूछा है, कोट R, तो ये वाला कौन पूछा है, तो इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी अपनी, लंब हो जाएगी, तो 12 क्या हो गया अपना लंब, तो यहाँ तो आधार का मान ज्ञात करना है, तो आधार क्या हो जाएगा अपना 5 हो जाएगा, तो 5 बटे लंब का मान हो जाएगा अपना, सॉरी आधार का मान 5 हो गया, और लंब का मान हो गया अपना 12। ठीक है ना, आधार का मान क्या हो गया अपना 5 और लंब का मान हो गया 12। आई होप आपके समझ में नहीं आया होगा, एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। tan P का मान याद करना है, तो P के सामने की भुजा, इसके सामने ये कौन है, P के सामने की भुजा की ये क्या होगी, थीटा के सामने की भुजा क्या होगी, लंब, तो लंब का मान रख दिया मैंने 5, और आधार अपना हो गया 12। ये tan P के लिए, किसके लिए, P के लिए, ध्यान रखना P कोण के लिए है ये। अब ये किसके निकाल रहा हूँ मैं, कोण R के लिए, तो कोण R के लिए देखो इसके सामने की भुजा ये क्या हो जाएगी, लंब, तो लंब का मान कितना हो 12, तो लंब की जगह 12 रख दिया मैंने, और आधार कितना हो जाएगा 5, तो ये 5 रख दिया। अब 5/12 में से 5/12 घटाऊंगा तो क्या बचेगा, 0, तो इसका आंसर क्या आ गया अपना 0। आई होप आपके समझ में आ गया होगा कि tan P और tan R, है ना। अच्छे से कोण का ध्यान रखना है, एकदम बिल्कुल बेसिक तरीके से ना, कोण का। तो tan P के मान अलग आएंगे, कोण R के मान अलग आ जाएंगे, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा यहाँ पे। तो मैंने बताया था आपको कि 90 डिग्री के सामने की वजह हमेशा लंब होगी। ठीक है, दूसरा पॉइंट था अपना, थीटा के सामने की भुजा हमेशा लंब होगी, थीटा के सामने की भुजा हमेशा लंब होगी। तो देखो थीटा क्या है अपना, एक बार तो P है, तो P के सामने की भुजा, P के सामने की भुजा हमेशा लंब होगी, तो लंब क्या है अपना, लंब होगी, तो लंब क्या हो गया, इस त्रिभुज में बताओ मुझे लंब क्या हो गया, तो 5, तो 5 लंब हो गया। tan P के लिए बात कर रहा हूँ, और आधार क्या हो जाएगा, लंब हो गया अपना 5, आधार हो जाएगा अपना 12, और कर्ण तो आधार हो जाएगा 12, और कर्ण तो अपना वैसा का वैसे ही रहेगा, कर्ण में कोई चेंज नहीं होगा, कर्ण तो अपना 13 का 13 ही रहेगा। अब देखो ये तो P के लिए बात की अपनों ने, अब किसके लिए बात करूँगा मैं, कोण R के लिए। तो कोण R के लिए, तो R के लिए ध्यान रखना, R के सामने
की भुजा हमेशा लंब होगी, हमेशा लंब होगी। तो लंब क्या होगी अपना, लंब बराबर होगी अपना 12 और आधार हो जाएगा अपना 5, आधार बराबर 5 और कर्ण हमेशा क्या रहेगा 13। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही है, बस मान रखना है, फिर तो कुछ भी नहीं करना है ना। तो इस वीडियो के लिए इतना ही है, थैंक यू। और कुछ प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट बॉक्स तो है ही है, कमेंट कर देना। ठीक है ना, ओके, थैंक यू।